गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज मैं आप लोगों को फलन के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फलन के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फलन होता क्या है, किसे कहते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने रिलेशन के बारे में बताया था, ऐसे बेटा हम फलन के बारे में भी चर्चा करते हैं। रिलेशन के बारे में बताया था, संबंध क्या होता है, किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अब फलन क्या होता है? फलन को बच्चों बेसिकली हम लोग सिंपल ऐसे यूज करते हैं, जैसे फलन कोई भी फंक्शन तभी होगा बेटा, जैसे लिखा है f such that a tends to b, ठीक है। रिलेशन में क्या होता था, संबंध को हम लोग ऐसे डिफाइन करते थे a r b, या ऐसे लिखते थे बेटा a b belongs to r, याद आया। तो ये सब इस तरह से हम लोग यहाँ पर संबंध के बारे में पढ़ते थे। फलन में करना क्या है, फंक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे f such that a tends to b। इसका मतलब क्या होगा, f एक ऐसा फलन है, बोलो बच्चों, जिसका डोमेन मतलब होता है प्रांत। डोमेन का मतलब क्या होता है, प्रांत a है और रेंज क्या है बेटा b, यानी ऐसा फलन जिसका प्रांत है a और परिसर है b, ये इस फलन कहलाता है। अब फलन डिफाइन कब होता है, कब ऐसे बताएंगे बच्चों। फलन कई तरह के फंक्शन बहुत प्रकार के होते हैं, रेशनल फंक्शन, सिग्नल फंक्शन, यानी परमेय फलन होते हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए अलजेब्रिक भी होते हैं, ठीक है। तो वो बहुत सारे प्रकार दिए रहते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देकर समझाएंगे कि फलन होता क्या है। पहले तो ये समझ लो, फलन तभी होगा जब उसके डोमेन की प्रत्येक अभिव्यक्ति रेंज, अब डोमेन रेंज के बारे में हम बताते हैं, यानी प्रांत की इमेज क्या हो, बी में ए के अवयवों की इमेज बी में पड़े, कोई भी ए का अवयव छूटे ना, वो फलन कहलाता है। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं तब आपको क्लियर होगा। तो बच्चों फलन के बारे में हम आपको बता दें, फलन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? नंबर एक आच्छादक, बोलो बच्चों, आच्छादक, और दूसरा क्या होता है, अंतःछेदी। बच्चों आच्छादक को ऑनटू बोलते हैं, ऑनटू फंक्शन यहाँ पर, और इसको बोलते हैं क्या, इनटू। इसके बाद बेटा सभी के दो प्रकार और होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, एकैकी, वन जिसको बोलते हैं, और सेकेंड होता है बहुवचन। ऐसे इसके भी दो प्रकार हो जाते हैं। कौन सा बेटा, एकैकी, और दूसरा है आपका बहुवचन। बच्चों ये हमने नाम लिखे हैं, अभी आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन हम आपको एक एग्जांपल देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आच्छादक क्या होता है बेटा, अंतःछेदी क्या होता है, ठीक है। और आपको चेक करना भी आ जाएगा कि फलन ये आच्छादक है या नहीं है, एकैकी है, क्या एकैकी होता है, क्या बहुएकी होता है, इसके बारे में आपको आज चर्चा करते हैं। तो बच्चों हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है f such that n tends to n। आपको संबंध में पता होगा कि कोई एक समुच्चय दिया जाता था, याद आया, कोई एक सेट दिया जाता था, फिर उसमें रिलेशन बनते थे। वो रिलेशन आपको चेक करने पड़ते थे कि स्वतुल्य है, सममिति है, संक्रमक है, तो वो संबंध में आपने पढ़ा था। फलन में क्या करना बेटा, आपको ये देखना है कि फंक्शन है क्या। ये f such that n tends to n लिखा है, तो आप पहचान जाओगे कि किसके बारे में चर्चा हो रही है, फंक्शन फलन के बारे में कि संबंध के बारे में, ठीक है ना। इस फलन में बेटा डोमेन क्या है, n, और रेंज क्या है। अब ये जो सिंबल होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने n लिख दिया तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि n होता क्या है। n होता है नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। हम यहाँ पर r टेंड्स टू r लिख दें तो रियल नंबर, बच्चों यहाँ z टेंड्स टू z लिख दें, अगर यहाँ n टेंड्स टू z लिख दें तो प्रांत है नेचुरल नंबर और परिसर है इसका इंटीजर। f such that r टेंड्स टू r लिखते हैं तो मतलब क्या होगा कि रियल नंबर प्रांत है और रियल नंबर एक परिसर है।
ये तो सिंबल है जो आपको नॉर्मली मैंने 11th में लिखवाए थे, नहीं पता हो तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चर्चा करते हैं कि ये फलन दिया है और इस तरह से फलन डिफाइन है कि f(x) बराबर 2x। बच्चों फलन क्या दिया है, f(x) बराबर 2x। आप लोगों को ये चेक करना है कि ये जो फलन, पहली बात तो ये है देखिए कि फलन है कि नहीं है। पहले तो हम सबसे पहले यही देखेंगे, चेक करेंगे कि ये फलन है या नहीं है। तो बच्चों हम यहाँ पर दो बॉक्स बनाते हैं जिनसे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये फलन है या नहीं है। इस तरह से हमने यहाँ पर दो बॉक्स बना लिए। ये होता है बेटा प्रांत, क्या होता है बच्चे, प्रांत। ये क्या होता है बेटा, परिसर, डोमेन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, डोमेन। और ये होती है रेंज। बच्चों अगर हम इस फंक्शन के बारे में देखते हैं तो इसका प्रांत क्या है, नेचुरल नंबर। प्रांत क्या है बच्चों, नेचुरल। आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और बेटा इसका परिसर भी क्या है, नेचुरल नंबर। तो बच्चों नेचुरल नंबर है तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर भी 1 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। बात करते हैं कि क्या ये जो दिया गया है ये फलन है या नहीं है। बच्चों मैंने फलन के बारे में बताया है, फलन तभी होगा जब x के मान यहाँ पर जो इसमें x का, देखो बेटा ये जो प्रांत होता है ये मोस्टली होता है x का मान। किसका मान होता है, और परिसर किसका मान होता है बेटा, f(x) या y का मान। ध्यान रखना है इस चीज का, f(x) का मान जो निकल के आता है वो उसकी रेंज होती है, और जो x का मान होता है बेटा वो होते हैं इसका डोमेन, जिसको कहते हैं प्रांत। तो बात ये हो रही थी कि ये फलन है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो बच्चों फलन तभी होता है जब हम x का मान रखें तो उसकी यहाँ पर रेंज जरूर निकल कर आए, इमेज होना चाहिए प्रत्येक एलिमेंट्स की। किसकी इमेज होना चाहिए बेटा, प्रत्येक एलिमेंट। अब ये इमेज क्या होती है, प्रतिचित्रण जिसको कहते हैं। बच्चों इमेज होती क्या है, इमेज का मतलब उसकी रेंज निकल के आना चाहिए। जैसे हम मान लीजिए बेटा x बराबर 1 रखें इस फलन में, आप x का मान 1 रखिए, तो बच्चों 1 रखने पर कितना आएगा मान, 2। बेटा 2 रखने पर 4, 3 रखने पर 4 रखने पर, ऐसे इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि दिया गया जो फलन f(x) बराबर 2x, एक मतलब ये कोई हमें समीकरण दिया है, इस फॉर्म में दिया है कि बताना है कि फलन है या नहीं है। तो बताइए फलन है। क्यों फलन है, क्योंकि इसके प्रत्येक अवयव की इमेज बन रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको देख रहे हो कि x का मान 1 रख रहे हो तो उस पे 2 पर इमेज बन रही है, 2 रख रहे हैं तो 4 पर लास्ट सीट। ये बायो की स्टूडेंट है क्या, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। 3 रखने पर बेटा 6 पर, तो कहने का मतलब x का जो भी मान हम रख रहे हैं उसकी इमेज यहाँ पर बन रही है। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसके बाद जब हमें ये पता चल गया फलन है, फिर उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं। फलन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा, दो। या तो वो आच्छादक होगा या होगा एकैकी, अंतःछेदी, सॉरी। या तो आच्छादक होगा यानी ऑन टू होगा या इनटू होगा। एकैकी बहुएकी तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। मेन आपको ये देखना है कि आच्छादक है या अंतःछेदी। तो बच्चों आच्छादक क्या होता है, ऐसा फलन, बोलो बच्चों, ऐसा फलन जिसकी ये यहाँ पर रेंज है ना, रेंज परिसर दिया है, परिसर के प्रत्येक अवयव की प्री इमेज होना चाहिए। देखो ये इसकी इमेज है। जैसे मैं अपने शीशे के, लीजिए आप लोग शीशे के सामने खड़े होते हैं, आपकी इमेज पड़ती है और शीशे में वो फोटो है, उसकी क्या होता है, प्री इमेज आप खुद है। तो कहने का मतलब ये है जो परिसर में अवयव दिए हैं, दिख रहे हैं आपको, इनमें से कोई भी अवयव अगर छूट गया तो वो फलन आच्छादक नहीं है। तो वो कौन सा है, अंतःछेदी। भाई संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, सम और विषम। अब मैं कह दूं कोई संख्या सम नहीं है तो कौन सी होगी, ऐसे बच्चों फलन में होता है कि आपने देखा, मैंने आपको एक सेंटेंस बताया है कि आपको आच्छादक और अंतःछेदी के बारे में अगर चर्चा करनी है, जानना है, तो आप लोगों को सिर्फ परिसर को देखना पड़ेगा। और परिसर वाले बॉक्स में इतनी सारी संख्या दी गई है, आपको ये देखना है कि इसमें कोई भी एलिमेंट छूट तो नहीं रहा है। अगर एक भी एलिमेंट छूट गया,
जिसकी प्री इमेज, इसको क्या बोलेंगे? प्री इमेज। और यहां से इसको क्या बोलेंगे? इमेज। परिसर के प्रत्येक अवयव की जब प्री इमेज का मतलब समझ रहे हैं? अगर ना हो तो समझ जाना वो फलन आच्छादक नहीं है। तो वो कौन सा फलन होगा? तो बच्चों अगर हम fx बराबर 2x के बारे में हम चर्चा करें कि ये फलन आच्छादक है कि अंतःछेदी, तो क्या बताओगे? अंतःछेदी। क्या बच्चों समझ में आया आपको? पहले तो फलन समझ में आया, फलन क्या होता है अपने आप अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हैं कि फलन में क्या होता है? फलन के प्रांत की प्रत्येक अवयव की क्या होना चाहिए? इमेज होना चाहिए, तब वो फलन होता है। अब फलन दो प्रकार के होते हैं, अंतःछेदी और आच्छादक। बच्चों आच्छादक कब होगा? हाँ, जब परिसर के प्रत्येक अवयव की प्री इमेज बने। और आच्छादक कब नहीं होगा? कोई अवयव छूट जाए, ठीक है ना? तो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? अब ये तो हमने ग्राफिकली आपको बता दिया। मान लीजिए पेपर में सवाल आ जाए कि सिद्ध करो दिया गया फलन आच्छादक नहीं है या अंतःछेदी, ऐसे आ गया सवाल पेपर में कि आपको ये सिद्ध करना है कि ये फलन आच्छादक नहीं है या अंतःछेदी है। तो कैसे सिद्ध करोगे? मैथमेटिकली, ठीक है? तो वो सिद्ध करना अभी मैं सिखाता हूँ। पहले ग्राफ समझ में आ गया आपको? ये क्लियर हुआ ऑन टू कब होता है कब नहीं होता है? बच्चों अब हम जब ये समझा रहे हैं तो इसके बारे में आगे एकैकी और बहुएकी के बारे में चर्चा कर देते हैं। बच्चों एकैकी यानी 1-1 इंग्लिश में कहते हैं, इसके नाम से ही आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। 1-1 का मतलब क्या होता है कि एक की इमेज एक पर पड़े। जैसे मान लीजिए मार्केट में आप जाते हैं, आपके सामने आपको एक शर्ट लेनी है और आपको पता है आपको पर्पल कलर की, आप पहले डिसाइड करके आए कि मुझे ये शर्ट लेनी है। उसने कहा कि भैया मेरे पास ये यूनिक पीस है, ऐसे चर्चा होती है केवल एक ही पीस। तो आपको एक शर्ट लेनी थी, वो भी पर्पल कलर की लेनी थी, तो उसके पास केवल एक ही शर्ट मिलना चाहिए। नहीं समझ में आया? अगर उस कलर की आपको उसकी कई वैरायटी मतलब उसी टाइप की बहुत सारी शर्ट है तो वो क्या हो गया? बहुएकी। नहीं बात समझ में आई? कहने का मतलब ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं बता दूंगा। एक की इमेज कहाँ पर पड़ रही है बेटा? 2 की इमेज 3 की इमेज 4 की इमेज, यानी एक लोगों को अगर डिसाइड करना है तो उसकी इमेज केवल एक ही एलिमेंट्स में पड़ रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे हम एग्जांपल देंगे तब और क्लियर होगा आपको। तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? 1-1 के मैनी 1 क्या बोलेंगे बच्चों? 1-1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैनी 1 कब होगा? जब एक अवयव की एक से अधिक इमेज है। तो अगर हम इसका नाम पूछेंगे आपसे तो आप लोग क्या बताओगे? इसका नाम अगर पूरा नाम पूछना चाहे तो ये कैसा फलन है? एकैकी। बोलो, एकैकी अंतःछेदी फलन। तो इसका नाम बच्चों क्या हो गया? एकैकी अंतःछेदी फलन। क्या बहुएकी के बारे में, बहुएकी फलन को भी देखना चाहेंगे आप लोग? चलिए तो बच्चों समझ में आया आच्छादक अंतःछेदी? थोड़ा हम ये बता दें कि मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करोगे, ये बता दो। उसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बच्चों ये तो आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में क्लियर हो गया कि ये फलन ऐसा है बेटा, एकैकी है, अंतःछेदी और फलन है, ठीक है? अब मैथमेटिकली क्या होता है इसके लिए बेटा ये ध्यान रखते हैं, एकैकी फलन के लिए एकैकी फलन जब हम चेक करते हैं बच्चों, आप लोग याद रखिएगा, क्या याद रखना है? यदि fx1 बराबर fx2, एकैकी फलन आपको मैथमेटिकली सॉल्व करके जब देखना है, कोई भी फलन आपको दिया जाए और आपको ये देखना है कि एकैकी है या नहीं है, तो आप लोग उसमें क्या रखोगे? fx1 बराबर fx2। तो जो रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट बच्चों निकल कर आए x1 बराबर x2, तो फलन क्या कहलाता है? एकैकी। ये मैथमेटिकली है कि आप ऐसे सॉल्व करोगे। जैसे उदाहरण आपके सामने लिखा है 2x, अभी तो ग्राफ से आपको समझ में आ गया कि एकैकी है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों fx1 की जगह क्या हो जाएगा? 2x1, fx2 बेटा क्या हो जाएगा? 2x2, 2 से गुण x1 बराबर, इससे क्या सिद्ध हो गया कि दिया गया फलन कैसा है? एकैकी। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? अब बात आती है आच्छादक या अंतःछेदी के बारे में। तो बच्चों हम चेक कर रहे हैं आच्छादक फलन के लिए।
आच्छादक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑन टू। तो आच्छादक फलन के लिए जब हम चेक करेंगे तो बच्चों प्रोसेस क्या होता है, जैसे आप लोग इनवर्स निकालते हो उस फलन को y बराबर मान लेते हो, ऐसे ही हम लोग इसमें क्या करते हैं, आच्छादक जब फलन चेक करेंगे तो मान लेंगे, माना y बराबर 2x, जो फलन दिया उसको 2x मान लिया। जहां ये और याद रखना, जहां पर बेटा x, y क्या है, अरे भाई x प्रांत होता है, y कर्सर होता है, और दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ लिख देंगे जहां पर x, y बिलोंग्स टू n। इसका मतलब होता है कि x और y के मान दोनों ही बेटा कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर। तो बच्चों x भी नेचुरल नंबर है और y भी नेचुरल नंबर है, तो हमने y बराबर फलन मान लिया, इससे x का मान निकालिए। तो x बराबर बेटा क्या आ जाएगा, y/2। क्या आ गया बच्चों, x बराबर y/2 आ गया। y कैसी नंबर थी, नेचुरल नंबर। अगर हम y का मान यहाँ 1 रख दें, मान लो 1 नेचुरल नंबर होती है, मान लीजिए y बराबर हमने 1 रखा है, तो बेटा x बराबर क्या निकलेगा, क्या ये नेचुरल नंबर है, क्या ये नेचुरल नंबर है? तो मान लीजिए 2 रख दीजिए, बना तो 1 नेचुरल नंबर है, तो क्या 2 रखने पर क्या ये अंतःक्षेपी हो जाएगा, आच्छादक फलन होगा क्या, नहीं होगा। ऐसा होता है, नियम होता है, तो सभी के लिए होता है, हमने ये बात बताई थी आपको। ये मत सोचना कि सर y बराबर यहाँ 2 रख दें तो 1 आ गया, 4 रख दें तो 2 आ गया, 6 रखेंगे 3 आ जाएगा। तो बच्चों लेकिन 5 रखने पर क्यों नहीं आ रहा है, समझ में आई बात कि नहीं आई? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो x का मान आया बेटा वो y/2 आया, which is not equal belongs to n, यानी जो किसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है, n में। तो हम ये किसकी जांच कर रहे थे, आच्छादक की। जब ये लास्ट में आ गया कि ये n है ही नहीं, तो ये आच्छादक है क्या, नहीं है। तो आच्छादक नहीं है तो कैसा फलन है, समझ में आया कि नहीं आया? अब कुछ बच्चे ये ना सोचें कि सब जैसे आपने एकाकी लिखा है तो बहुएकी का कोई रूल है क्या, कोई रूल नहीं अलग से, आपको एकाकी वाला सिस्टम करना है। अगर ये इसके बराबर ना आए तो क्या होगा, बहुएकी। अगर ये बराबर आ जाए तो क्या होता भाई, अगर नेचुरल नंबर आ जाता तो क्या होता, अच्छा। तो बच्चों एकाकी चेक करना आ गया, अगर इक्वल है तो एकाकी फलन है, इक्वल नहीं है तो बहुएकी फलन हो जाएगा बच्चों। ऐसे ही आच्छादक के बारे में हम चर्चा करते हैं कि अगर ये इक्वल आ जाता तो आच्छादक हो जाता, और इक्वल नहीं आया तो कैसा है, अंतःक्षेपी। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन कैसा है बेटा, एकाकी अंतःक्षेपी फलन है। क्या समझ में आया? तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, मैंने एक्सरसाइज का एक सवाल लिया है, 1.2 एक्सरसाइज का पहला ही सवाल है। आप लोगों को एक और एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों इस सवाल में ये लिखा था कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f such that r स्टार, ये जो स्टार बना है बच्चों इसका रीजन है। अगर स्टार ना होता, स्टार किस लिए बना उसमें एक्सप्लेन भी किया गया है कि एकाकी आच्छादक है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये फलन एकाकी भी है और आच्छादक है, और उसमें आगे डिफाइन भी किया गया है। अगर सिंपल r होता तो आपको पता रहता रियल नंबर्स के लिए, लेकिन उसमें लिखा है कि r स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। बच्चों ऋणोत्तर शब्द क्या होता है, यानी ऋणात्मक नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? उसका समुच्चय है जो ऋणात्मक नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में पॉजिटिव भी आते हैं, ठीक है। तो बच्चों बात करते हैं यहाँ पर एकाकी फलन। तो एकाकी फलन क्या होते हैं बताइए? हमने क्या बताया था, एकाकी फलन के लिए हम लोग कैसे चेक करते हैं बच्चों? हाँ वेरी गुड। एकाकी फलन के लिए हम लोग लिखते हैं कि यदि fx1 बराबर fx2 तो क्या निकल के आना चाहिए, x1 बराबर x2। अगर ये आ जाए तो फलन कैसा होगा, एकाकी। बच्चों fx1 का मान क्या होगा सत्याम, 1/x1। इधर बेटा 1/x2। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा आप लोगों को। x1 बराबर x2, अतः दिया गया फलन कैसा है, एकाकी है। बच्चों इतना समझ में आ गया? इसके बाद आती है आच्छादक के लिए। बच्चों हमने आपसे कहा था कि आच्छादक जब हम चेक करते हैं तो आच्छादक फलन के लिए हाँ क्या मान लेते हैं बच्चों, y बराबर। देखिए y बराबर हम मानते हैं, मतलब y बराबर मान लिया हमने 1/x, और जहां पर क्या है
ये और लिख देना बेटा, जहां x, y बिलोंग्स टू r स्टार। स्टार क्यों बना रहे हैं बताइए? खड़े हो जाओ। आर स्टार ये लिखा है बच्चों, हम ये आर स्टार क्यों एक्स वाई क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमने कहा था कि आपको यहाँ पर जो फलन होता है उसमें पहला होता है डोमेन, डोमेन मतलब एक्स का मान, और ये होता है रेंज, क्या होता है? वाई का मान, वाई या एफ एक्स का मान बच्चों। तो यहाँ पर हमने इसीलिए यहाँ एक्स वाई आर स्टार लिया है, ठीक है, ऋणात्मक संख्या है। तो बच्चों जब इसको लिया तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/, तो बच्चों 1/y जो r में कर रहा है, देखिए अगर यहाँ n होता नेचुरल नंबर क्या होता? तो ये आच्छादक नहीं होता। क्यों? क्योंकि 1/y x y अगर नेचुरल नंबर होता बच्चों तो 1/2 आता, 1/3 आ जाता, तो फिर ये क्या होता? आच्छादक नहीं होता, तो क्या होता? अंतःच्छेद। तो ये फलन कैसा है? आच्छादक है, बिलोंग टू आर स्टार में लिख सकते हैं। अतः दिया गया फलन कैसा है बेटा बताइए? हाँ, एकाकी और आच्छादक। क्या समझ में आया कि नहीं आया? किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताइए, ठीक है? लिख लो। Sorry.